नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 14 अगस्त और 14 अगस्त से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और लास्ट में जो है इस क्लास में आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, देखिएगा आज की 14 अगस्त की टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की ये लाइव क्लास मिल जाती है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो आज 14 अगस्त हो गई है। 14 अगस्त के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रदेश में खुलेगा साइबर अपराध जांच केंद्र, कहां पर खुलेगा, क्या रहेगी इसकी कंडीशंस, वो सारे जो है हम क्लास में जानने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कि प्रदेश में खुलेगा दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय, अब ये कहाँ खुलने वाला है, क्या है इसमें, तो वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे प्रदेश में खुलेगा बायोलॉजिकल पार्क। फिर हम देखेंगे जालौर के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का होगा आयोजन। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम बात करने वाले हैं आज की टॉप इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट की क्लास के बारे में। तो पूरी क्लास को मैं फिर से कह रहा हूँ, मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, लाइक वीडियो को जरूर कर लेना। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन, यानी कि लास्ट सैटरडे की जो भी आपको क्लास मिली थी उस क्लास के बारे में देखते हैं क्या है, उसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आज की टॉप क्लास के बारे में। चलिए तो लास्ट डे जो है यस्टरडे, यानी कि लास्ट डे जब भी आपको क्लास मिली थी उसमें हमने बात की थी कि दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्रेवेन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब जीतने वाली प्रियंका भास्कर का संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। फिर हमने बात की थी मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया, तो यह दिया गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। फिर हमने देखा था किस साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार परिचय कोश वेब का लोकार्पण किया गया, तो वह किया गया भाई विभाग राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। फिर हमने बात की थी निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जाएगा, तो वह बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। फिर है कि विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बारीकियां सिखाने हेतु किस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सलेंस, यानी कि सेंटर फॉर एक्सलेंस की स्थापित किया गया है, तो यह हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंख्या विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा यस्टरडे डिवीजन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है कि प्रदेशवासियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने तथा साइबर अपराधों की जांच के लिए राजस्थान में कहां पर साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए आजकल जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, लोगों के साथ में साइबर अपराध हो रहे हैं, तो उन सबको रोकने के लिए, इसकी जांच करने के लिए जो है एक साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जा रही है राजस्थान के अंतर्गत। यह राजस्थान के कौन से जिले में की जाएगी इसकी स्थापना, तो याद रखना पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत जो है वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर, पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की जाएगी। तो जयपुर में साइबर अपराध जांच केंद्र खुलेगा, ये घोषणा हो चुकी है, प्रस्ताव की स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो यह खोला जाएगा कहां पर भाई, जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट के बारे में कि जयपुर में साइबर अपराध जांच केंद्र खुलेगा। पुलिस अकादमी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी पुलिस अकादमी के अंतर्गत जो है जयपुर पुलिस अकादमी जो है इसी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जरूर आप याद रखना, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है कि प्रदेशवासियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने तथा साइबर अपराधों की जांच के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस केंद्र के लिए 11.73 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी भी प्रदान की है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है कि यह केंद्र बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए अधिकारियों को अनुसंधान में दक्ष बनवाएगा। फिर है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां साइबर सुरक्षा पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों जैसे
विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की राय लेना। फिर है कि पुलिस अकादमी में स्थित स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है वो यहीं पर निर्माण होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है, यह 400 मीटर लंबाई और 8 लेन का होगा। इसके निर्माण के लिए 7.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किसके? सिंथेटिक ट्रैक के लिए। फिर है, राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इन सबसे संबंधित जो है पहले ही घोषणा की जा चुकी है, जिसे अभी जो है इस घोषणा को साकार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से कहां पर प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू किया जा रहा है। प्रदेश का दूसरा यानी कि राजस्थान का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय जो है वो कहां पर शुरू किया जा रहा है। तो यह शुरू किया जा रहा है भाई कहां पर सीकर जिले के अंदर। कहां पर शुरू किया जा रहा है? सीकर जिले के अंदर शुरू किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर लेगा। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में, कहां पर? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में जो इसकी शुरुआत हो रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये भी घोषणा जो है 2023-24 के बजट में पहले से हो चुकी थी, जिससे अभी इस घोषणा को लागू किया गया, मतलब प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल गई है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और इसके फैक्ट के बारे में। लक्ष्मणगढ़ में स्काउट आवासीय विद्यालय का भवन बनेगा। सीकर जिले के उपखंड लक्ष्मणगढ़ के गांव चोटी खुड़ी में प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 6.75 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी भी दी है। श्री गहलोत ने इस स्वीकृति से कक्ष छात्रावास और 2-3 BHK कर्मचारी कक्षों का निर्माण भी होगा। फिर है नेक्स्ट, विद्यालय संचालन के लिए 7 नए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक हो गए, जिसमें एक वार्डन PTI होगा और कनिष्ठ सहायक उनका एक पद इसमें शामिल होगा। अध्यापक के 3 पद इसमें भी होंगे। फिर नेक्स्ट है, अभी यह आवासीय विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रवेश लिए गए हैं। अब प्रतिवर्ष एक कक्षा बढ़ाई जाएगी, मतलब टोटल जो है इसको बढ़ाकर फिर कहाँ तक इसको और बढ़ा दिया जाएगा, और अभी जो है इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में 2 अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। देखिए बात है कि 9 जिलों के अंदर टोटल जो है 10 अल्पसंख्यक छात्रावास खोलेंगे। कहां पर? राजस्थान के 9 जिले होंगे टोटल, जिन 9 जिलों में 10 अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। और उसी कड़ी में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 2 अल्पसंख्यक छात्रावास जो है वो एक साथ कहां पर खोले जा रहे हैं। तो यह खोले जाएंगे कहां पर? जैसलमेर के अंतर्गत खोले जाएंगे, जिसमें एक तो जो है बालक छात्रावास होगा, कौन सा? बालक, और एक जो है होगा बालिका छात्रावास, कौन सा? बालिकाओं के लिए भी होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे भी नोट याद जरूर आप रखिएगा। ठीक है, एक बालकों के लिए, एक बालिकाओं के लिए जो है अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। तो 2 अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे जैसलमेर के अंतर्गत। बाकी जो बचे हुए 8 जिले हैं उनमें एक जो है छात्रावास खोला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है, तो पढ़ते हैं आगे कि 9 जिलों में 10 अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। फिर राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर में छात्रावास संचालित किए जाएंगे। तो ये टोटल जो है 9 छात्रावास, 9 जिलों के अंतर्गत 10 छात्रावास होंगे, जिसमें 8 जिलों में एक होगा और जैसलमेर में 2 होंगे। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 9 जिलों में 10 छात्रावास के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत इन छात्रावासों में नए पदों के सृजन की प्रस्ताव की स्वीकृति भी दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर अपना भविष्य संवार सकेंगे। फिर नेक्स्ट है कि जैसलमेर में 2 अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास खोले जाएंगे, जिसमें एक बालक का होगा और एक बालिकाओं के लिए होगा। फिर है खाजूवाला, बूंदी और सीकर में एक बालक छात्रावास खुलेंगे। जालोर, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर और उदयपुर में एक बालिका छात्रावास संचालित होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, खाजूवाला, बूंदी और सीकर जो है यहाँ पर बालक छात्रावास खोलेंगे एक, और इसके अलावा जालोर, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर और उदयपुर में एक बालिका छात्रावास खुलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के लिए उदयपुर में 100 और अन्य जिलों के छात्रावासों में 50-50 सीट निर्धारित की गई हैं। उदयपुर में 100 सीटें होंगी और अदरवाइज जो है जो अन्य जिले हैं उनमें 50-50 सीटें भी निर्धारित की गई हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट है कि जैसलमेर, झुंझुनू और जालोर में बालिका छात्रावासों में महिला छात्रावास अधीक्षक और जैसलमेर के बालक छात्रावास में पुरुष छात्रावास अधीक्षक के एक एक पदों का भी सृजन किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो यह भी बीकानेर और अजमेर के तहत स्थापित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी घोषणा जो है 2023-24 के बजट में की गई थी, जिससे प्रेजेंट में लागू किया गया। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क होंगे। कहाँ पर? बीकानेर और अजमेर के अंतर्गत जो है बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के बीकानेर और अजमेर जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार के अंतर्गत जो है बदला जाएगा। उसके अलावा बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कौन सा जंतुआलय, यानी कि जयपुर और बीकानेर के जंतुआलय को जो है पक्षी विहार में बदला जाएगा और बीकानेर को जो जंतुआलय है उसको रेस्क्यू सेंटर में भी विकसित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। फिर देखिए बात है, इस स्वीकृति से वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन हो सकेगा। रेस्क्यू सेंटर से घायल पशु पक्षियों का त्वरित उपचार किया जा सकेगा। श्री गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इससे संबंधित घोषणा भी की है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th के बारे में क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट सत्य कथन बताना है इसमें। मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के तहत जो है 30,000 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही है, 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा इस मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना में। फिर है कि राजीव गांधी जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए से नेहरू युद्ध ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व फैसले किए गए, जिसमें देखिएगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के तहत 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित होंगे। फिर है कि 30,000 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी। फिर है जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। फिर है कि हर जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल भी होंगे। ये भी सही बात है। फिर प्रदेश के 500 होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये भी सही है। फिर दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए से नेहरू युद्ध ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। युवा कल्याण राजस्थान सरकार की प्राथमिकता रहेगी। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से युवाओं के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए राज्य बजट युवाओं को समर्पित किया गया है। फिर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का युवा विकास और कल्याण कोष बनाया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 500 करोड़ का युवा विकास और कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, कल्याण कोष बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सेलेंस प्रोग्राम में 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट का अवसर भी दिया जा रहा है। फिर जिला और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि जालोर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। तो जालोर के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन 18 अगस्त को किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। जालोर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 18 अगस्त को किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किए जा रहे हैं। इस क्रम में जालोर में 18 अगस्त को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बेरोजगार आशार्थियों को जॉब फेयर के लिए पंजीकरण करना होगा और इसके लिए QR कोड भी जारी किया जाएगा। फिर देखिए कुछ हेडलाइंस है, हेडलाइंस देख लीजिएगा कि 77% घोषणाओं का क्रियान्वयन किया गया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा, जिसमें श्री अशोक गहलोत ने 5 वर्षों में लगभग 4,148 घोषणाएं की थी। ठीक है, तो ये है राज्य बजट की कुछ घोषणाएं थी जो इन्होंने कंप्लीट कर ली हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, जयपुर के अंतर्गत जो है 12 केंद्रों पर स्मार्टफोन वितरण, यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना जो है उसके दौरान ये केंद्र 10 अगस्त से शुरू हो गए। क्या भाई, 10 अगस्त से इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और इनको जो है मोबाइल मिलना भी प्रारंभ हो गया। मोबाइल से स्माइल आ रही, देखो सबके पिक्चर्स देख लीजिएगा, मोबाइल सबके हाथ में है। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान के अंतर्गत जो है राज्य युवा नीति भी लागू की जाएगी बहुत ही जल्दी। जो युवा बोर्ड है उसके द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया है। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नई युवा नीति राजस्थान के विजन 2030 को साकार करेगी। समाज में बदलाव का संकल्प लिया गया है। देखिए युवा संकल्प भी लिया गया है। ठीक है, चलिए फिर है कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई नीति शीघ्र जारी होगी। युवा बोर्ड के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट भी सौंप दिया है और बहुत ही जल्दी जो है युवा नीति लागू होने वाली है। फिर नेक्स्ट और हेडलाइन देखिए इसमें कि मुख्यमंत्री ने विधायक आवास का लोकार्पण भी किया है। विधायक आवासों का लोकार्पण किया है, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको क्वेश्चन बताया था।
फिर देखिए नेक्स्ट है कि तीज का उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ पर, जयपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा श्रावण कृष्ण पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है, उस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर के अंदर ज्यादा प्रसिद्ध है और आने वाला है बहुत ही जल्दी आपके सामने। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेशन गरिमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देख लीजिएगा आप जो है, ये चलेगा कब से कब तक, तो 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक चलेगा। क्या ऑपरेशन गरिमा कार्यक्रम कब, 10 अगस्त से लेकर, कहाँ से लेकर भाई, 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जो है ये चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट और फैक्ट के बारे में कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का जो है शुभारंभ 15 अगस्त से किया जाएगा। कब, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ परिवारों को इस योजना के दौरान निःशुल्क जो है क्या मिलेगा, राशन मिलेगा। और राशन में क्या क्या सामग्री होगी जरा देखिएगा। बात करते हैं इसमें कि राशन में कौन कौन सी सामग्री होगी, तो सामग्री की लिस्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पर दे रखी है। देखिए कौन कौन सी सामग्री होगी मैं आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी। तो सामग्री जो है वो आपके बिल्कुल सामने रहेगी। देखो कौन कौन सी सामग्री है, जरा जूम करते हैं थोड़ा सा इसको, फिर देखते हैं अच्छे से। ठीक है, ये देखिए सामग्री आपके सामने आ गई। कौन सी सामग्री आ गई, ये सामग्री जो है इस पैकेट के अंतर्गत मिलने वाली है। कौन सी सामग्री, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये देखिए सोयाबीन तेल मिलेगा इसमें 1 किलो 1 लीटर का। ठीक है, फिर जो है आयोडीन नमक भी इसमें दिया जाएगा, कितना, 1 किलोग्राम। चीनी जो है इसमें मिलेगी आपको 1 किलोग्राम। फिर चना दाल मिलेगी कितनी, 1 किलोग्राम। और धनिया पाउडर मिलेगा कितना, 100 ग्राम। और इसके अलावा मिर्च पाउडर जो है वो मिलेगा 100 ग्राम। और इसके अलावा जो है एक लाइन और भी है, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, हल्दी पाउडर जो है वो मिलेगा कितना, 50 ग्राम। तो ये जो है पूरा एक पैकेट मिलेगा। इस पैकेट के अंदर जो है आपको फूड पैकेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये फूड पैकेट जो है मिलने वाला है आपको राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये भी जो है इंदिरा गांधी एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना का नाम भी जो है आपके सामने प्रेजेंट किया था मैंने अभी जस्ट। देखिए क्या नाम दे रखा है योजना का, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। शुभारंभ 15 अगस्त से हो रहा है। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना डेट, शुभारंभ कब हो रहा है, 15 अगस्त से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन क्या है। लास्ट डे क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिएगा कि प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रदेश में हाल ही में जो नए जिलों का गठन किया गया। टोटल राजस्थान में जो है 33 जिले से 33 से बढ़ाकर कितने, 33 से बढ़ाकर जो है 50 जिले कर दिए गए। कितने, टोटल 50 जिले कर दिए गए हैं। और संभाग जो है वो 7 से बढ़ाकर कितने किए गए भाई, संभाग 7 से बढ़ाकर 10 कर लिए गए हैं। तो इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था, वो है लुभाया समिति। कौन है, लुभाया समिति। इसके अध्यक्ष थे कौन भाई, लुभाया समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे कौन, राम लुभाया। कौन थे भाई, राम लुभाया। याद रखना, राम लुभाया अध्यक्ष थे और उनके नाम पर जो है लुभाया समिति का नाम रखा गया है। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। गुरु गोविंद, महाराणा गंगा सिंह, या जयनारायण व्यास, या फिर मोहनलाल सुपाड़िया। जो भी इसका आंसर रहेगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन रोज के बारे में क्या है इसमें, खास ध्यान से देखिएगा। 24 से लेकर 27 यानी 26-27 जून 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान किसान मेले का आयोजन कहाँ, किस जिले में किया गया, तो वह किया गया उदयपुर जिले के अंतर्गत। फिर चित्तौड़गढ़ जिले में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का संचालन कब से शुरू किया गया, तो वह किया गया 1 अगस्त 2023 से। हाल ही में पक्षी प्रेमी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी की पुस्तक पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। फिर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई है, तो इनकी शुरुआत जो है वह की गई कब, 5 अगस्त 2023 से। कब से, 5 अगस्त 2023 से। फिर देखिए नेक्स्ट है कि आरबीएससी जीके डोज के बारे में क्या है, खास देखो इसमें कि बेणेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो माघ पूर्णिमा को कब आयोजित होता है, डूंगरपुर के अंतर्गत जो है, कहाँ पर, डूंगरपुर के अंतर्गत जो है बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को जो है आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है कि ये जो वो है ना, क्या नाम है, माही जो नदी है उस नदी के किनारे पर स्थित है, ये माही नदी के संगम पर। ठीक है, चलिए माही सोमजाखम जो नदी है उनके संगम पर ये मेला बढ़ता है बेणेश्वर का। फिर नेक्स्ट है बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम स्थल पर बढ़ता है, तो माही सोमजाखम आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि मजार फकरी स्थित है कहाँ पर, डूंगरपुर के अंतर्गत। फिर है ब्रतहरी का मेला कहाँ आयोजित होता है, अलवर के अंतर्गत है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि झील माता का मेला आयोजित होता है कहाँ पर, सीकर जिले के अंतर्गत। ठीक है, सीकर जिले की जो रेवासा की पहाड़ी है, कौन सी, रेवासा पहाड़ी है, वहां पर झील माता का मंदिर बना हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी क्लास, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना मित्रों, टेलीग्राम पर सारी अपडेट मिलती है, पीडीएफ्स, न्यूज़ की
जैसे क्यूज़ वगैरह जो भी रहता है वीडियो का वो सारा टेलीग्राम पर मिलता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर जो है आपको न्यूज़ से अपडेट रहने में प्रॉब्लम होगी। तो न्यूज़ को अपडेट रहने से जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहिएगा, कमेंट भी जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने का आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।